बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित और उत्साहित करने के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का उद्देश्य सरकारी अमला ही पूरा नहीं होने दे रहा है। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित। खासकर कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं को सरकार की तरफ से मिल रही स्कॉलरशिप उनके बैंक खातों तक नहीं पहुंच पा रही है। ताजा मामला सागर के बंडा के शासकीय महाविद्यालय में सामने आया, जहां 2019 से लेकर 2023 तक छात्राओं की स्कॉलरशिप में 76,25,000 का घोटाला सामने आया है। इस मामले से पर्दा तब उठा जब कुछ छात्राओं ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज की। अब इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं। शासकीय महाविद्यालय के जिन छात्राओं को ये छात्रवृत्ति मिलनी थी, उनमें से 964 छात्राओं को आज भी छात्रवृत्ति का इंतजार है। 2019 में 365 छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए पात्र थीं। इनमें से सिर्फ एक छात्रा विनीता पिता माखन लोधी को छात्रवृत्ति मिली, जबकि 364 छात्राओं की छात्रवृत्ति की 18,20,000 की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसी तरह 2020 में 327 छात्राओं को 16,35,000 और 2021 में 273 छात्राओं को 13,65,000 रुपए की छात्रवृत्ति नहीं मिली। इन 3 साल में छात्राओं की छात्रवृत्ति के नाम पर कुल 76,25,000 रुपए की हेराफेरी हुई। लगातार 3 साल तक स्कॉलरशिप नहीं मिलने पर छात्राओं ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। मामला रफा दफा करने के चक्कर में जन भागीदारी के खाता क्रमांक 1926825656 से 2023 तक बैंक खातों में भुगतान किया है, जो पूरा नहीं हुआ। हेराफेरी की राशि कॉलेज के कंप्यूटर ऑपरेटर रहे नीलेश खरे, उनके पिता राजाराम खरे, दादा प्रेम नारायण खरे सहित अन्य 27 लोगों के बैंक खातों में डालकर हड़प ली गई। एक खाते में एक ही समय पर कई बार 5-5 हजार का भुगतान किया गया, जबकि एक छात्रा को एक साल में केवल एक बार 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर रेखा बरेठिया का कहना है कि इस मामले में कलेक्टर कार्यालय से पत्र आया है। पत्र मिलते ही मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है और 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बंडा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी का कहना है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री को अवगत करा दिया गया है। मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी लगी। निश्चित ही इसने भी घोटाला किया होगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके मैंने पहले भी मुझे जानकारी लगी थी, मैंने माननीय मंत्री जी को इस संबंध में पहले भी अवगत करा चुका हूं कि कॉलेज में ये अगर घोटाला हुआ है तो निश्चित ही मैं पहले ही संज्ञान में लिया और मैंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से पत्र के माध्यम से और मुलाकात करके इसकी जानकारी दी। घोटाले में जो भी दोषी होगा निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी। ये मेरे पास जो है कलेक्ट्रेट से एक कंप्लेंट शिकायत जांच के लिए आई थी और उसके आते ही हमने जांच समिति, जो एक प्रक्रिया होती है, तुरंत हमने जांच समिति बना करके जांच अधिकारी नियुक्त करके जांच के लिए निर्देशित किया है और जैसे ही 3 दिन का ही समय दिया है उसको। तो जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है, मैं काम के प्रति और इस तरह के जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, कोई कंप्लेंट्स होती हैं, चाहे किसी भी रिगार्डिंग हो, पूरी तरह ऑनेस्टी से उसकी जांच होगी और जांच होने के बाद जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को लिखा जाएगा। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है जी जी जी। ये जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ तो कई छात्रों की शिकायतें आ रही थी कि हमें छात्रवृत्ति नहीं मिली, बार बार ये विषय आ रहा था। तो इसमें जब हमने जानकारी ली तो ये हमारे संज्ञान में आया कि बड़ी मात्रा में छात्रों की छात्रवृत्ति के साथ हेराफेरी हुई है। तो उससे संबंधित जो भी जानकारी थी उस शासन को मैंने आवेदन के माध्यम से सूचित किया है और उसमें कार्रवाई लंबित है। कितने छात्रों के साथ ये प्रकार की जन्म हुआ? देखिए, निश्चित तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सैकड़ों की संख्या में छात्राएं हैं जिनकी छात्रवृत्ति के साथ हेराफेरी हुई है। कई दूसरे खातों में छात्रवृत्ति ट्रांसफ़र करवा के उनको उससे वंचित किया गया है। ऐसा भी जानकारी में आया है कि कई अपात्र छात्र थे और जो महाविद्यालय के छात्र ही नहीं थे उनके नाम से भी राशि निकाली गई है। इस संबंध में शासन को सूचना दी गई है और शासन के स्तर से उसमें कार्रवाई की जा रही है। ये राशि कितनी हो सकती है? जनभागीदारी के खाते से भी इसमें
प्रतिपूर्ति के लिए राशि का आहरण किया गया है। तो मुझे लगता है कि वो राशि लगभग 15-20 लाख रुपए के आसपास है, और जो उन्होंने अपात्र छात्रों के नाम से और अन्य नामों से दूसरे खातों में राशि निकाली है, तो ये मामला जो है 70-75 लाख के ऊपर होना चाहिए राशि की हेराफेरी। कल्पधाम ग्रुप लेकर आए हैं एक और भव्यतम परियोजना आचरण इको सिटी 3, सागर शहर के मध्य कनेरा रोड, बाघराज वार्ड, सागर में स्थित, जहां है स्विमिंग पूल, पार्क, झूले, स्ट्रीट लाइट जैसी और भी महानगरीय सुविधाएं जो आपके अपने सपनों का घर बनाने की आकांक्षा को पूर्ण करता है। तो आज ही विजिट करें और अपने सपनों को साकार करें। हमें आचरण इको सिटी 3 में आपका इंतजार है, तो आज ही संपर्क करें 9201828846 या 7725002244 या 92445 56244।